हिंसा में भी आनंद लिया करता है, ये सब कृष्ण लेश्याएं हैं। जो लोग इस तरह की क्रूर फिल्में बनाते हैं, फिल्में बनाना, ये जो मैंने अभी शोले का डायलॉग बोला, वो तो एक तरह से प्रतीक है ये समझने के लिए। जरूरी नहीं कि जो लोग ऐसी फिल्में बनाते हैं वो क्रूर हों, उनका व्यापार है, वो क्रूरता पर भी व्यापार कर लेते हैं, उससे भी धन कमा लेते हैं। हो सकता है वे लोग स्वयं अपने निजी जीवन में इतने क्रूर न हों, लेकिन फिल्मांकन इस तरह से कर देते हैं कि जिसमें क्रूरता नजर आती है। जिंदगी के हर पाठ में, हर फिल्म में यही तो होता है, एक नायक और एक खलनायक। तो नायक को जिताने के लिए खलनायक को बुरा बनाना पड़ता है, और खलनायक अपना सारा सब कुछ कर करा करके आखिर लास्ट में अंत में नायक के हाथों जूते खाता है और मर मरा के पूरा हो जाता है। अब तक राम और रावण, कंस और कृष्ण, ये सब क्या है? कृष्ण नायक हुए और कंस खलनायक हुआ। राम जी नायक हुए और रावण जी खलनायक हुआ। और खलनायक लोगों ने इन्हीं से तो ये सब पाठ सीखे हैं कि इस तरह से एक रावण पैदा करो, और रावण अपनी ओर से ब्लैकमेलिंग कर रहा है, तस्करी कर रहा है, किसी के साथ बलात्कार कर रहा है। ये सब क्या है? खलनायकी के काम है, गलत काम करने वाला खलनायक। और आखिर एक नायक को पैदा किया जाता है, वो नायक जो एक लड़की से प्रेम करता है, अच्छे काम करता है, मरते हुए को बचाता है, भलाई के नेकी के काम करता है, वो नायक हो गया। और लड़ते लड़ाते आखिर खलनायक को खत्म कर दिया करता है। तो आज के युग में जो ये फिल्मों का दौर चलता है, इसमें नायक और खलनायक, एक अंधकार के रंग और एक प्रकाश के रंग। एक तरफ रावण को अलग अलग रूपों में दिखा दो, और राम जी अलग अलग रूपों में आकर के रावण को खत्म करते रहेंगे। अब ये अलग बात है कि राम जी ने अब तक हर फिल्म में इतने रावणों को खत्म कर दिया, इतने खलनायकों को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी दुनिया में अभी तक रावण जिंदा है, अभी भी खलनायक ही जिंदा है। और लोग आतंक, उग्रवाद, व्यभिचार या इस तरह के काम अब भी करते चले जा रहे हैं। हालांकि जो जो मनुष्य शिक्षित हो रहा है, जो जो मनुष्य शिष्टाचार को समझ रहा है, त्यों त्यों इन चीजों में कमी आई है। पहले जमाने में आदमी लड़ते रहते थे, सरकारें लड़ती रहती थी, देश लड़ते रहते थे, राज्य आपस में लड़ते रहते थे, रोजाना राजाओं के बीच में युद्ध होता रहता था। अब इन सब चीजों में काफी कमी आ गई है। अब अगर एक देश दूसरे देश पर आक्रमण भी करना चाहता है तो पड़ोस के 10 देश मिलकर के उस पर अंकुश लगाते हैं और लड़ाई होने से उनको रोकते हैं। क्योंकि अब मानव समाज को समझ आ गई है इस बात की कि लड़ाई से कोई फायदा नहीं होने वाला है। लड़ाई जब भी होती है, युद्ध जब भी होता है, मनुष्य समाज की सभ्यता और 20 साल पीछे धकेल दी जाती है। तो इसलिए अब युद्ध में किसी का विश्वास नहीं रहा। लोग अब अलग तरीके से राजनीति या कूटनीति खेलते हैं और अपने राज्य या अपने देश का विस्तार किया करते हैं। और शायद अब तो हर देश अपने में राजी है, कोई भी देश अपने देश को बढ़ाना नहीं चाहता। पहले तो अपने अपने राज्य की सीमाएं लोग बढ़ाते थे, अब लोग अपने राज्य की सीमा नहीं बढ़ाते। जिसकी जितनी सीमा है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा घोषित कर दिया गया और उस सीमा में हर देश के लोग खुश हैं। और अगर इस दुनिया में जिस देश की जितनी सीमाएं हैं उतनी सीमाएं अगर निर्धारित रह जाएं तो विश्व बहुत कुछ तरक्की कर सकता है जितनी उसने तरक्की की है। शायद एक कारण यह भी है कि हमने पिछले 50 साल में कोई बहुत बड़े युद्ध नहीं लड़े हैं। तो बहुत बड़े युद्ध नहीं लड़े इसलिए समाज आगे बढ़ा है, सभ्यता आगे बढ़ी है। आज अगर अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच में थोड़ा द्वंद्व हुआ और अमेरिका ने अपनी ताकत उसके लिए झोंकी तो स्वयं उसको भी एहसास हो रहा होगा कि हम 20 साल पीछे चले गए। अमेरिका जहां तक पर था जहां पर कल वो था, आज वो वहां से 20 साल पीछे चला गया। वहां पर मंदी का दौर आ गया। जिस अमेरिका का सोने का सिक्का पूरे विश्व में ठरके के साथ चलता था, अब लोग उस पर थोड़ी सी अंगुली उठाने लग गए हैं। कृष्ण लेश्या कभी भी इंसान के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकती। अगर कोई भी कृष्ण लेश्या का व्यक्ति जो क्रूरता वाला है, क्रोध वाला है या इस तरह के लक्षणों वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति इनकी बजाय क्रोध, क्रूरता,
या इस तरह के गलत चीजों की बजाय अगर वो लोग अपने दिल में दया, प्रेम, संतोष जैसे तत्व धारण करने शुरू कर लें तो उनकी कृष्ण लेश्याओं में निर्मलता आ सकती है, और जब निर्मलता आती है तो वे लोग कृष्ण लेश्या से शुभ लेश्या की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दूसरी लेश्या है नील लेश्या। दूसरी लेश्या है नील लेश्या। नील लेश्या का रंग है नीला। तो एक तरह से जब किसी भी इंसान को सांप काट देता है तो उस आदमी का रंग भी नीला पड़ जाता है। यहां पर जब हम नीले रंग की चर्चा कर रहे हैं तो भगवान शिव के साथ कोई इसे न जोड़े, वो नीला रंग अलग चीज का प्रतीक है। हालांकि जब भगवान शिव भी विषपान करते हैं, समुद्र मंथन में से निकला हुआ विष, तब कंठ में उतारते समय उनका कंठ भी नीला हो जाता है, इसलिए वो नीलकंठी महादेव कहलाते हैं। तो यानी नीला रंग एक तरह से काले रंग से तो अच्छा है, नीला रंग काले रंग से अच्छा है, लेकिन है तो आखिर वो भी अंधकार का ही रंग, आखिर है तो वो भी जहर का ही रंग। हालांकि आसमान हालांकि बिल्कुल लाइट ब्लू कलर, बिल्कुल एक हल्का सा नीला रंग उसका दिखाई देता है, लेकिन वो श्वेत रंग जैसा है, ये प्रकाश के रंग जैसा नीला रंग है। और वो जो नीला रंग है वो अंधकार का रंग है, जहरीला रंग है। तो जिन लोगों के भीतर चिंता ज्यादा रहती है, शोकाकुलता ज्यादा रहा करती है, ऐसे लोगों की लेश्याओं का रंग, मनोवृत्तियों का रंग, उनके आभा मंडल का रंग, उनके आभा मंडल का रंग नीला रंग पाया जाता है। तो ऐसे लोग चिंता में खूब घिरे पड़े रहते हैं। और सामान्य तौर पर तो हर आदमी के साथ थोड़ी बहुत चिंता तो रहती है। संसार में जो व्यक्ति इज्जत की जिंदगी जीना चाहता है, सुख की जिंदगी जीना चाहता है, उनके जीवन में थोड़ी बहुत चिंता तो रहती ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में चिंता का इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि वो सोते समय सो नहीं पाते, रोटी खाने बैठो तो रोटी खा नहीं पाते, चिंता ही उनके पीछे सवार रहती है, उनके पीछे लगी हुई रहते हैं। अपन लोग कहा करते हैं ना कि हर आदमी को चिंता रहती है। आदमी जब छोटा बच्चा होता है तो पढ़ाई की चिंता होती है, पढ़ाई करे तो परीक्षा की चिंता होती है, परीक्षा दे आए तो परीक्षा के परिणाम की चिंता होती है, कॉलेज में चला जाए तो आगे की पढ़ाई की चिंता होती है, पैसों की व्यवस्था की चिंता होती है कि जब तक पैसों की व्यवस्था नहीं करूंगा अच्छी कॉलेज में मेरा दाखिला भी ना हो पाएगा। या अगर पढ़ाई करता है तो परसेंटेज बनाने की चिंता रहती है, क्योंकि आजकल 70-80% वालों को कोई पूछता ही नहीं है। तो पहले जमाने में फर्स्ट क्लास पास हो जाते तो हम लोग 5.25 रुपए का प्रसाद और चढ़ाते कि भाई साहब 65% नंबर आ गए तो फर्स्ट क्लास पास हो गए, तो खुश होकर के घर में लौट कर आते हैं। अब तो 65% किसी के आ जाए तो लोग झील में जाकर डूब मरते हैं, आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते हैं। अभी अभी नई फिल्म आई है 3 इडियट्स, तो लोगों ने मुझे उसकी कहानी सुनाई है, जो कहानी बताती है कि लोगों पर अब पढ़ाई की कितनी चिंता सवार हो चुकी है। तो दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया पढ़ाई का। ये दबाव क्या है? ये एक तरह की चिंता है, चाहे वो माता पिता दबाव डालें या कोई भी डालें, लेकिन आदमी पर तो उसकी चिंता सवार हो ही गई। तो अगर आदमी कॉलेज में चला जाए तो परसेंटेज की चिंता, पैसे की चिंता, कॉलेज से पास होकर बाहर निकल जाएगी तो नौकरी की चिंता, नौकरी लग जाए तो शादी की चिंता, शादी हो जाए तो बच्चे की चिंता, बच्चे पैदा हो जाए तो उनको आगे पढ़ाने की चिंता। यानी इस तरह से आदमी के पीछे एक चिंता लगी रहती है, नील लेश्या मनुष्य पर हावी रहती है। तो अच्छा होगा कि अपन लोग इस तरह की लेश्याओं में उलझने की बजाय अपना सहज जीवन जिए। एक बच्चा 90% मार्क्स लेकर के आए लेकिन दिन भर किताबों का कीड़ा बनकर रहे, इसकी बजाय भले वो 70% मार्क्स लेकर आए लेकिन खुशहाल जिंदगी जीता हो, मस्त रहता हो, सब लोगों के साथ मिलता जुलता हो, तो 90% से 70% कहीं ज्यादा अच्छे हैं। आदमी अपना सहज जीवन जिए। ईश्वर ने जीवन दिया है तो जीवन की व्यवस्थाएं भी देगा। भूख से दुनिया में कोई नहीं मरा करता, जितने लोग मरते हैं सब धाप गए हैं ज्यादा, इसलिए मरते हैं। भगवान के घर से तो यही पाठ मैंने सीख रखा है
कि ईश्वर जिनको चौंच देता है उनके लिए चुग्गे की व्यवस्था अवश्य करता है। मुझे इसलिए किसी बात की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि एक पाठ मेरे दिल दिमाग में अंतर तक बैठा हुआ है कि मैं मां की कोख से बाद में बाहर निकलकर आया, मेरे मां का आंचल दूध से पहले भर गया था। तो जो ईश्वर हमारे लिए व्यवस्था करके चलता है, तो मानकर चलता हूं दादा मरेगा तो चिंता नहीं, पोता कहीं ना कहीं से पैदा हो ही जाएगा। और जब पोता पैदा हो जाएगा ये तय है, तो फिर दादा मर रहा है उसकी कौन चिंता करे। अर्थात चिंता करने की बजाय, शोक करने की बजाय, रोते रहने की बजाय सहज जीवन जीना चाहिए, मस्त जीवन जीना चाहिए, हर हाल में आनंदित रहना चाहिए। लोग रहे चाहे बस्ती में, पर अपन तो रहेंगे मस्ती में। हर हालत में आनंदित रहना सीख लेना चाहिए। चेहरा लटका कर, चेहरा सूजा कर, बात बात में मन को खराब करने वाले लोग, मूड को खराब करने वाले लोग, अच्छा होगा अपने लिए प्रेरणा लें कि हम लोग हर हाल में मुस्कुराते हुए रहेंगे। जैसे कि गुलाब का फूल हमेशा खिला हुआ रहता है, खिलखिलाता हुआ रहता है, ऐसे ही हम भी हर हाल में आनंदित रहेंगे। जीवन चाहे 4 दिन का हो, चाहे 40 दिन का या 40 साल का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लाभ हो चाहे घाटा हो, जो होना होगा सो होगा। अब हमारे जीवन में जो होना होगा सो होगा, पर अपन तो अपने मस्त और आनंदित रहेंगे। जब एक सामान्य फूल, गुलाब का फूल, कांटों के बीच में रहकर भी हर हाल में खिला हुआ रह सकता है, तो हम तो समझ, सोच, समृद्धि सब कुछ पाकर भी फिर मुरझाए हुए क्यों रहते हैं। आनंदित रहना चाहिए, हर हाल में आनंदित। फैसला कर लो कि मैं तो हर हाल में आनंदित ही आनंदित रहूंगा। बाप मरेगा तो भी आनंदित रहूंगा, घर में बेटा पैदा होगा तो भी आनंदित रहूंगा। जैसे बाप मरा वैसे मैं भी मर जाऊंगा, और जैसे बेटा पैदा हुआ है वैसे मैं भी कभी पैदा हुआ था। तो कुल मिलाकर ये सब व्यवस्थाएं हैं, होनी है, जो होकर के रहती हैं। प्रकृति की व्यवस्थाओं में राजी होना सीख जाओ। परमात्मा हमें जिस हाल में रखता है वो उसकी एक व्यवस्था है। हम भले शिकायत करते रहें, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान मेरा कल क्या होगा। भाई कल होगा तो जो कल दे रहा है वो उसकी सोच भी रखेगा, और अगर कल होगा ही नहीं तो हम लोग व्यर्थ में कल की चिंता कर करके क्यों अपने आप को दुखी करें। सहज जीवन जिए अपना, शांत जीवन जिए अपना, आनंदित जीवन जिए अपना। तो नील लेशाओं को बदलने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिमाग में भी चिंता का घुन सवार है, तो हम लोग नील लेशाओं को शिथिल करने के लिए नील लेशाओं के रंगों को, अंधकार के रंगों को अपने